स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ए बिहार, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बिहार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बता दें कि उन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। वह पिछड़े वर्गों के हितों का समर्थन करने के लिए जाने जाते थे। जननायक यानी लोगों के नायक के रूप में लोकप्रिय, आम लोगों के कल्याण के प्रति उनकी ईमानदारी और समर्पण के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY किस वर्ष शुरू की गई? ए 2004, बी 2005, सी 2006 या डी 2007। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2006। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY योजना मार्च 2006 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना और विशेष रूप से कम सेवा वाले राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाना है। मुख्य घटक एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करना, विभिन्न राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करना, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की लागत केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वहन की जाती है। अगला प्रश्न है, तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए साहिबगंज, बी बोकारो, सी कोडरमा, डी रामघर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बोकारो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है जो भारत के झारखंड राज्य में बोकारो जिले के लालपनिया में स्थित है। इसका स्वामित्व झारखंड राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड के पास है, जिसे 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत 1987 में शामिल किया गया था। TTPS में 210 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 2 इकाइयां हैं। पहली इकाई सितंबर 1996 में व्यावसायिक रूप से चालू हुई। उसके बाद दूसरी सितंबर 1997 में चालू हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर, बी 14 जनवरी, सी 24 जनवरी या डी 2 फरवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 24 जनवरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी NGCD प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा सहित लड़कियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को उजागर करता है। यह दिन लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता लाने और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा पोषण में समान अवसरों का समर्थन करने पर केंद्रित है। NGCD की स्थापना वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। NGCD ने 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की उद्घाटन वर्षगांठ मनाई। अगला प्रश्न है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो अपने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ओडिशा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में 672 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र है। इस राष्ट्रीय उद्यान में खाड़ियों और नहरों का एक नेटवर्क है जो ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा और पातासला नदियों के अपवाह क्षेत्र में है और यह एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी आकलन विधियों की समीक्षा करने और अनुभवजन्य गरीबी आकलन हेतु एक विशेष विधि का संकेत देने की योजना बनाई थी? ए रंगराजन समिति, बी तेंदुलकर समिति, सी लकड़ावाला समिति या डी अलग समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रंगराजन समिति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रंगराजन समिति की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय गरीबी आकलन विधियों की समीक्षा करने और यह बताने के लिए की गई थी कि क्या इनके आधार पर
भारत में अनुभवजन्य गरीबी आकलन हेतु एक विशेष विधि विकसित की जा सकती है। इस समिति का गठन योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 22 रुपए की गरीबी रेखा सुझाए जाने पर राष्ट्रीय आक्रोश की पृष्ठभूमि में किया गया था। यह अनुशंसा करना कि गरीबी के इन अनुमानों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रता और अधिकारों से कैसे जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ए वर्ष 2020 में, बी वर्ष 2021 में, सी वर्ष 2022 में या डी वर्ष 2023 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वर्ष 2021 में। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह योजना 1 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य झारखंड के अल्पावधि ऋण धारक किसानों को ऋण के बोझ से राहत प्रदान करना है। इसका उद्देश्य फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना, नए फसल ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के प्रवास को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। पात्र लाभार्थी झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। जिन छोटे और सीमांत किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC का उपयोग करके ऋण लिया है, ऐसा किसान होना चाहिए जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करता हो या ऐसे किसान हो जो पट्टे पर ली गई भूमि पर कृषि करते हो। किसान की आयु 18 वर्ष हो और एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे। 31 मार्च 2020 से पहले बैंकों से ऋण लिया हुआ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए वर्ष 1962 में, बी वर्ष 1963 में, सी वर्ष 1964 में या डी वर्ष 1965 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 1962 में। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह एक समर्पित बल है जो तिब्बत, चीन के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक सीमा रक्षक पुलिस बल है जिसके पास ऊंचाई वाले अभियानों की विशेषज्ञता है। अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र सीमा बल। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? ए वर्ष 2010 में, बी वर्ष 2012 में, सी वर्ष 2015 में या डी वर्ष 2018 में। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।